अग्निपथ किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर, किसी भी बेस पर हमको नहीं चाहिए। नौजवानों ने आगे भाई पीढ़ी में मतलब आतंकवादी गैंगस्टर बनावे की सोच रही है। पहले किसानों को 1 साल 2 साल रोड पर बैठा के रखा है, अभी नौजवानों को लाके बैठा के रखा। बढ़ा के करे का बात 25-25 साल ही ओवरेज है। सरकार जुमलेबाजी कर रही है और हम तुमको सब कुछ बना रही। कह तो ये वापस लेता है नहीं, यहाँ छाती पे गोली खाएंगे और दंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव और दी ललन टॉप आज अग्निपथ योजना के विरोध में हुए प्रदर्शन को कवर करने के लिए मथुरा पहुंचा है। मथुरा में कल हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, युवाओं की तरफ से आक्रोश था और काफ़ी देर तक वहां पे बवाल सरीखी स्थिति बनी रही। आज हम मथुरा के जाजम पट्टी चौराहे के पास में हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कल जो पथराव हुए थे, यहाँ पे कुछ युवा मिल गए जो सेना की तैयारी करते हैं, भर्तियों की तैयारी 3-3, 4-4 साल से कर रहे थे। और देखे तो कुछ लोगों ने, जैसे इनको देखे, इन्होंने इंडियन आर्मी का एक तरह से वर्दी पहन रख, जो वर्दी का टी शर्ट होती है उस तरह से टी शर्ट पहन रखी। तो देख करके लगा कि ये युवा हैं जो तैयारी करते हैं सेना की भर्ती के लिए। तो और इनमें से बहुत सारे लोगों ने मुंह बांध रखे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है कि कल की हिंसा के बाद FIR दर्ज हुई और 35 युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। कुछ ये जो है इनकी मांगें क्या हैं, क्यों कल प्रदर्शन हुए, इसी पे जानने के लिए इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? तुलसी जी, क्या करते हैं आप? आर्मी तैयारी करते हैं। कितने दिन से कर रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से। तो ये अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन क्यों है? ये अग्निपथ योजना के इसमें प्रदर्शन इसलिए है कि इसने कर दिया 4 साल के लिए, और 4 साल में कुछ नहीं होता कि 5 साल तो बच्चों को तैयारी करते करते हो गई। अब 4 साल में 30,000 रुपये की मांग रही है सरकार ने। 10,000 रुपये में फंड कटेगा, 20,000 रुपये मिलेंगे। और 20,000 रुपये में कहा जाएगा 10,000 रुपये महीना के तो बालक को खावे को खर्चा आ जाता है। अच्छा, 10,000 रुपये महीना को बच्चा को ये को खावे को खर्चा आ जाए तो 20,000 में कहा जाएगा। और फिर ये होती सरकारी तो इसमें जाती है प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में जाने से क्या फ़ायदा है? सरकार ने जो तमाम बिंदुओं के साथ अपनी बात क्लियर करने की कोशिश की, आप लोगों को सब पता। आप लोग कोई ट्विटर चलाता है? ट्विटर या सोशल मीडिया चलाता है? ट्विटर पे सरकार बयान जारी करती है और टीवी पे भी बयान आते हैं। तो कोई उनका पक्ष आप लोगों ने सुना? सब सुना है उनका पक्ष। जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है उनमें। सब हमने सुन रखा है, टीवी पे भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक सब देख रहे हैं। कुछ नहीं है, सरकार जुमलेबाजी कर रही है और हम तुमको सब कुछ बना रही है। पहले किसानों को बनाया, अभी नौजवानों को बना रही है। ठीक है, अभी नहीं बना रही तो और क्या ही बात है। पहले 15 साल की थी फौज, अभी 4 साल की कर दी। 5 साल बच्चे को तैयारी करने में लग जाते हैं, 4 साल की फौज है। 3 साल NCC करो, 4 साल की फौज है। अब बताओ उससे क्या होगा? 4 साल बाद कह रहे हैं कि 4 में से 1 युवा परमानेंट होगा और जो बाकी बचेंगे उनको दूसरी भर्तियों में बाकी बच्चे का बदमाश बनेंगे कि मतलब कोई गैंग बनाएंगे, मानते आएंगे कैसे? मतलब बाकी बच्चे जो 70-75% बच्चे वहाँ से वापस आएंगे, वो क्या अपनी गैंग बनाएंगे या आतंकवादी बनेंगे? क्या करेंगे वो यहाँ पे आके, ये बताओ पहले। सरकार कह रही कि उनको CRPF और CISF इन सब में प्राथमिकता दी जाएगी, 10% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य की पुलिसें कह रही कि हम भर्ती। सरकार ने तो ये कहा था कि हम नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तो कुछ मिला नहीं। सरकार ने तो 2 साल की छुट्टी भी कही थी, 5 साल की छुट्टी भी कही थी। सरकार ने एग्जाम की बोली थी, 2 साल से भर्ती रुकी रही है। हुई है क्लियर? अभी नहीं हुई है। एग्जाम रुका रहा है। इसका क्या हुआ? इसका कुछ नहीं। 2 साल तो बढ़ा दिया सरकार ने। बढ़ा के करे का बात 25-25 साल ही ओवरेज है। 23 से तो पहले ही नहीं करिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो ये 2 साल बढ़ाए हैं, बच्चे को ना तो फिजिकल में कोई छूट है, ना कोई रिटर्न में छूट है। इससे बढ़ाने से क्या फ़ायदा है? ये जुमलेबाजी करने 4 साल की है। जब ये 4 साल ऐसा फैसला ले रहे थे अग्निपथ के दौरान, जो भी फैसला लिया है इन लोगों ने, किसी रक्षा विशेषज्ञ को या किसी सेना प्रमुख को जो पूर्व रहा है उसको बुलाया, किसी सलाह ली? ये जो चाह मन में आ रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले किसानों को परेशान किया था, पहले किसानों को 1 साल 2 साल रोड पर बैठा के रखा है, अभी नौजवानों को ला के बैठा के रखा। मैं मानता हूँ चलो अग्निपथ 4 साल के लिए बच्चा चला जाता है, ठीक है। मान लो कि 25 साल की उम्र में ये रिटायरमेंट हो जाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कुछ है 10 लाख रुपए लेके एक बच्चा नहीं पढ़ा सकता अपना, कोई भी आर्मी वाला अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकता, मकान नहीं बना सकता, कुछ खरीद नहीं सकता। क्या करेंगे ऐसी नौकरी करने का? ये कोई अग्निपथ कुछ नहीं है। ये अंबानी और अडानी जो गोदाम बना रहे हैं, जो वेयर हाउस बना रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये भर्ती हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है। और ये सरकार अपनी मर्जी से नहीं चल रही है, ये सरकार को चला रही है अंबानी अडानी ग्रुप, ठीक है। तो हमारा यही है कि अग्निपथ से हम तो शरीर से खारिज करते हैं इसको। हमको नहीं चाहिए ये टूर ऑफ ड्यूटी, हमको कतई नहीं चाहिए।
बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी शर्त पर नहीं चाहिए। सरकार को हर हालत में, हर बेस पर ये वापस करनी होगी, हर हालत में करनी होगी। नहीं तो यहाँ से आगे जो भी नौजवान फैसला लेंगे इसकी सरकार जिम्मेदार होगी। इसका नौजवान कोई जिम्मेदार नहीं होगा, इसका कोई जवाबदेह नहीं होगा, इसका शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसलिए नौजवानों में गुस्सा है और कोई पथराव नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि किसी को लगा हो, क्योंकि ये सरकार है ना, आए दिन किसी को 35 जवानों को 36 नौजवानों किसी को बंद कर दो, इनकी सरकार है भाई, विपक्ष में कोई नहीं है। नहीं, कल पत्थरबाजी हुई ना, आप लोगों में ज़्यादातर लोगों ने मुंह क्यों ढका हुआ है? नहीं, इसलिए ढका हुआ है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर किसी को उठा लेते हैं ये लोग भाई, इनकी मनमानी चल रही है, गुंडागिरी कर रहे हैं ना ये लोग, DMSP के दम पर हर काम संभव कर रहे हैं ना ये लोग भाई। नौजवानों को अपना भविष्य देखना है, ऐसा नहीं है कि हम तो कोई नेता तो है नहीं ना, हमारे साथ कोई नेता है, ठीक है, हम तो अपनी मांग रख रहे हैं। अब एक बात बताइए, 4 साल जो गवर्नमेंट का एक अग्निपथ आया है TOD, टूर ऑफ ड्यूटी, इसको करने के बाद अब मैं सरकार से मैं ये जानना, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 4 साल के बाद ये युवा क्या करेगा, ये बताओ मेरे को। सरकार कह रही है, आज भी गृह मंत्रालय की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, CISF, CRPF, इन सब में 10% आरक्षण दिया जाएगा जो 4 साल बाद रिटायर होकर आएंगे। और राज्य सरकारें कह रही कि हम अपनी पुलिस में प्राथमिकता देंगे। तो क्या इस पे आपको, देखिए कौन सी राज्य सरकार कह रही है, अपने उत्तर प्रदेश को ले लीजिए आप, 2019 के बाद कौन सी भर्ती हुई है राज्य पुलिस में, बताइए मेरे को, कितने युवा डुल रहे हैं, कहाँ पर भर्ती हो रही है। इनकी जो भी भर्तियाँ होती हैं वो कागजों में होती हैं, ज़मीनी स्तर पर ये कुछ नहीं है, जुमलेबाज सरकार है। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का, आज ये भी प्रधानमंत्री है जिन्होंने पहले किसान को रोड पर ला के रख दिया, आज युवाओं को रोड पर ला के रख दिया। तो इनका कुछ नहीं है भाई साहब, ये तो सब एक जुमलेबाजी है। और ये TOD है ना, ये एक क्या नाम है, अंबानी प्राइवेट सेक्टर है। और आप CISF की बात कर रहे हैं ना, खास तरीका से मैं आपको बता दूं, आपके ही एक मीडिया बंधु हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट डाली थी, ग्रुप में हमारे पास आई थी कि CISF भी टेंडर पर होने जा रही है, ठीक है, संविदा पे होने जा रही है सब। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बरगलाने का काम कर रही है सरकार, ये बहकाने का काम कर रही है सरकार। युवाओं की ज़िंदगी से खिलवाड़ है, इन्होंने मोल ला के रख दिया, युवा की ज़िंदगी का मोल लगा के रख दिया। 4 साल में क्या कर लेगा युवा, ये बताओ। 3.5 साल 6 साल ट्रेनिंग, 22,000 रुपये में वहाँ कौन जाएगा ग्लेशियर काटने के लिए, बताइए मेरे को, कौन मरेगा ठंड में भाई। एक बात बताओ, जितने भी यहाँ युवा खड़े हैं पैसे के लिए तो जाते हैं फौज में, किसी नेता का, मंत्री का बेटा है किसी का फौज में, बताइए मेरे को, कौन सा नेता मंत्री अपने बेटे को भेज रहा है, बताओ फौज में। इनका है कोई नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि जानती है सरकार, किसानों के बेटे ही जा सकते हैं, क्योंकि किसानों के लिए कोई और रोजगार चारा नहीं है सिर्फ फौज को छोड़कर। और आज फौज भी इन्होंने TOD के तहत कर दी, तो ये टेंडरबाजी और कुछ नहीं है, सरकार जुमलेबाजी कर रही है, युवाओं को धोखा दे रही है, खुले में धोखा दे रही है सरकार। ये आपके इलाके से कितने संख्या में होंगे जो युवा सेना की तैयारी करते हैं? हमारे इलाके से कम 1 लाख की संख्या में जो युवा डुल रहे हैं, जो बेरोजगार हैं। आज की तक कुछ तकरीबन 1500 युवा ऐसे हैं जिनको पिछली भर्ती जो आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज पर हुई थी, उनका रिटर्न होना था, उस भर्ती को भी इन्होंने नष्ट कर दिया, ठीक है। उनके सर्टिफिकेट उसका क्या होगा? इसने रेस मारी है और इसने 100 नंबर का फिजिकल है, मेडिकल फिट है, और इसका क्या होगा, वो इस पर C सर्टिफिकेट है। सरकार अब क्या करेगी, 4 साल की नौकरी करेगा या परमानेंट नौकरी करेगा, इसका क्या होगा? क्या, कौन सी भर्ती देखी थी आपने? NCC में मुझे बस C सर्टिफिकेट है, बताओ मैं क्या करूँगा, मेरा रिटर्न रहा था, बताओ। तो ये अग्निपथ योजना नहीं समझ में आ रही? अग्निपथ क्या समझ में आएगी मुझे, पर मैंने C ले रखा है, मैं अब बताओ मैं क्या करूँगा। मैंने क्यों 3 साल NCC क्यों की, इस अग्निपथ से मुझे क्या फायदा है, कुछ नहीं। बताइए, ये 3 साल की NCC है, 4 साल की फौज है, 3 साल बच्चा यहाँ ट्रेनिंग करता है, क्यों करता है, इससे तो किसी कंपनी में जाए, बताओ। तो उसमें ये कह रहे हैं ना कि 4 में से 1 का परमानेंट हो जाएगा। 4 में से 1 परमानेंट हो जाएगा। मैंने इसने बराबर काम किया है, किसको लेंगे, ये दोनों को लेंगे या 1 को लेंगे? दोनों लेने चाहिए ना, तो फिर 1 क्यों ले रहे हैं ये? इसका जवाब है किसी पे नहीं है। अब भाई हम 4 साल में TOD के लिए जाएंगे या NCC की हमने परमानेंट जाएंगे, हमारी ज्वाइनिंग होनी थी। अब क्या करें, हम TOD में जाए हम? अब जो ये भाई है इसका मेडिकल ग्राउंड फिट रहा है, ठीक है, और C में भी इसके पास सर्टिफिकेट रहा है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से कि मेरे को ये बताइए कि मैं मानता हूँ कि 25%, क्या ये हराम में दे रहे हैं 25%? ये बताओ, जब हमें बदलाव परिवर्तन चाहिए ना, युवाओं ने बोला था, किसी युवा ने ये कहा था कि TOD लेके आओ, किससे पूछ के किया इन्होंने?
सरकार का ये तर्क है कि सेना जो है वो उसको डाउन साइजिंग करना है, संख्या ज़्यादा है, इसलिए जो है इस तरह के रिफॉर्म लाए गए और उनको औसत आयु एक तरीके से बताया जा रहा है कि घटाया जाएगा 32 से ला करके 26। अच्छा अच्छा, सेना को घटाया जा रहा है। सेना का किस बेस पर घटा रहे हैं? ये खर्चे की वजह से, खर्चे की वजह से घटा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ की मांग आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि जो सदनवीर हैं, सदन में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलए हैं, जिनको 1.5 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, उनकी सैलरी पेंशन ख़त्म कीजिए। युवाओं से कोई दुश्मनी पर्सनल थोड़ी ही नहीं है गवर्नमेंट की। या ये किसी युवा ने मेरे को बताओ किसी ने ये मांग रखी हो अभी तक, किसी रक्षा विशेषज्ञ ने ये कहा हो कि ये टीओडी लेके आओ? भाई मनमानी चला रहे हैं ये लोग, मनमानी में यही होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ इस चीज़ को कि टीओडी अग्निपथ किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर, किसी भी बेस पर हमको नहीं चाहिए, किसी भी देश के युवा को नहीं चाहिए। या तो गवर्नमेंट टीओडी वापस ले या इसका पुरजोर इसका विरोध होगा। नहीं तो सेना की तरफ से कहा गया है कि 24 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा, वायुसेना ने कहा, और बाकी सेना भी जल्दी से शुरू करेगी। तो आप लोग हम फॉर्म नहीं भरेंगे, हमें टीओडी नहीं चाहिए, हम पूर्ण रूप से टीओडी का विरोध करते हैं। देखिए, जो वायुसेना प्रमुख हैं BR चौधरी, उन्होंने ये कहा है प्रेस वार्ता में कि जो बच्चे रिटर्न दे के गए हैं, जो एयरमैनों का, उनका जो रिटर्न क्लियर हो गया है, फिजिकल मेडिकल क्लियर हो गया है, उसको टीओडी के तहत कराएंगे। क्यों कराएंगे भाई? कंपटीशन फाइट किया है किसी के कहने पे तुमने कुछ किया है क्या? तुम तो 1% 1 इंच कम नहीं लेते किसी चीज़ में, फिजिकल में नहीं, मेडिकल में नहीं। हम क्यों अग्निपथ के तहत चले जाएं भाई? कंपटीशन फाइट किया है बच्चों ने और वो कैंसिल कर दिया, यह कौन सा तरीका है? तो हमको तो टीओडी से बिल्कुल हम ना पसंद हैं, ना खुश हैं, बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। अग्निपथ का पुरजोर विरोध करेंगे और करवाएंगे। नौजवान रोड पर रहेगा जब तक टीओडी वापस नहीं जाएगा, जब तक अग्निपथ वापस नहीं होगा, गवर्नमेंट वापस नहीं लेगी, तब तक नौजवान रोड पर ऐसे ही हंगामा करता रहेगा। तो जैसे ये जो इलाका है मथुरा की, ये जो बेल्ट है, इधर से बहुत सारे लोगों ने जाट किसान आंदोलन के दौरान भी लोग गए थे। तो आप लोग के यहाँ से भी गए थे लोग? हाँ, मेरे यहाँ से गए थे, हमारे यहाँ से गया था, मैं गया था। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं गया था। मैं किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेटा नहीं हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। जो है 8 पॉइंट बताए कि जो है ये फायदे हैं, आप लोगों ने उसको पढ़ा? किस चीज़ को? हाँ पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह थी तुम्हारी। देखिए ये जो है आप देखो, पहला पॉइंट था कि 4 साल के, ये पोस्टर आप लोग तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर आ चुके हैं सारे, ये आ गए। इस चीज़ पर हम एग्री नहीं है। इसमें यह है कि डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे और दूसरे जगह नौकरी पाने के वो रहेंगे। दूसरी जगह कहाँ मिल रही है भाई साहब? पहले से ही उनकी भर्ती क्लियर नहीं है, ये दूसरी जगह देंगे कहाँ से? ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। लोग युवाओं को ये गुमराह कर रहे हैं। यानी कि मैं एक बात बताइए मेरे को, ठीक है मैं मान लेता हूँ 4 साल के बाद जब अग्निपथ से अग्निवीर वापस होगा ड्यूटी करके, तो एक बात बताइए मेरे को, ये डिस्चार्ज बुक देंगे? पूछिए गवर्नमेंट से, इसी सवाल पूछिए ना कि डिस्चार्ज बुक देंगे? अब कोई डिस्चार्ज बुक नहीं है, कोई भी पेंशन नहीं है, ठीक है, एमएस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ रखा है उन्होंने? सर्विस का कोई फायदा नहीं दे रही है, ये एक तरह से प्राइवेट तरीका से काम करवा रहे हैं। ये देखिए ऐसा है भाई साहब, हम तो आपके माध्यम से गवर्नमेंट को यही कहना चाहते हैं कि इस टीओडी को जब आप फैसला ले रहे थे तो युवाओं को एक बार सूचना होनी चाहिए थी, या रक्षा विशेषज्ञ जो भी हैं, जो भी बुद्धिजीवी लोग थे इससे संबंधित सेना से, उनसे एक बार वार्ता करनी चाहिए थी। ये नहीं है कि आपने रक्षा मंत्री को बुलाया, होम मिनिस्टर को बुलाया, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और आते ही आपने खुद डिसीजन ले लिया। जो हम करेंगे वो होगा, ऐसा नहीं चलेगा। युवा पूरी नाराजगी में है, युवा गवर्नमेंट से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बेरोजगार है युवा। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, आज तक तुम मेरे को बता दो उत्तर प्रदेश में कितनी पुलिस की भर्तियां हुई हैं, ये बताइए मेरे को। अच्छा एक सेकेंड, और भी बहुत सारे युवा हैं, आप लोग जैसे आप तैयारी करते हो, जो लोग नहीं जानते हैं कि तैयारी कैसे की जाती है, आप थोड़ा उसका प्रोसेस बताओ, कितना टाइम कितनी मेहनत लगती है? कम से कम मेहनत लगती है, बच्चे तो 6 महीने में तैयार हो जाते हैं। जो रेगुलर करता है, मेहनत करता है तो रेगुलर तो 6 महीने में तैयार हो जाते हैं। और कम से कम जैसे भर्ती नहीं कर रही है, हो गई हमें 5 साल, तो बच्चों को 5 साल हो गई, तो मेहनत करते करते मिनिमम कम से कम 7,000 रुपये खुराक चाहिए बच्चे को खाने के लिए। और जूते कपड़े कैसे? जूते कपड़े सब 500 रुपये वाले जूता होते, रेस होती नहीं है। क्यों? 15 दिन 10 दिन चलते हैं, जूते फट जाते हैं। घर वाले यूँ कहते हैं कि बार बार जूता कहाँ से लाएं। सभी किसान वाले बच्चे हैं। 2 पिता क्या करते हैं?
किसान हैं। किसान परिवार से ज़्यादातर बच्चे किसान परिवार। आर्मी वाले किसान के ही बच्चे, किसान के बच्चे ही करेंगे भाई। तो आप 7,000 रुपये आपका खाने पे खर्च होता है, जूते कपड़े पे भी काफी। जूते 2,000 और 2,500 से नीचे जूते नहीं आते रेस करने के लिए। तुम बताओ 10,000 रुपये का खर्चा हो जाता है मिनिमम। ये 20,000 दे के क्या कर रही है? 5 साल तो वैसे हो गई। घर का रहता है तब गेहूँ दूध अपने घर का रहता है तब 10,000 का है, और गेहूँ दूध को भी लगाएंगे तो 15,000 तक पहुँचेगा। अब इनसे तो आप और दिन में आप जैसे रोजाना दौड़ लगाते होगे, कितना दौड़ते हो आप लोग? तो दौड़ का ये मतलब है कि जैसे वर्क अलग होता है, हफ्ता का वर्क अलग है। जैसे हम एक दिन शनिवार को लंबी रेस जाते हैं, मंगलवार को कंडीशनिंग करते हैं, और हफ्ता का बृहस्पतिवार को हिल करते हैं इस पुल पे आके। लंबी रेस, तो कुछ नहीं। लंबी रेस कितना करते हैं? सर लास्ट बात यही है कि इसे वापस ले लो, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बस हमारे 10 साल ही कीजिए, 10 साल ही की कीजिए, करनी है तो ये गलती। 4 साल से हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है इससे, कुछ नहीं है। बच्चे जैसे ये कुछ हमारे बच्चे नीचे काम करते हैं, रेस करते हैं बच्चे मेरे नीचे। 3 साल की NCC होती है, बहुत कठिनाई से होती है। इस बच्चे का है, इसने 100 नंबर का फिजिकल किया है और इसका मेडिकल हो गया और टेस्ट रुका पड़ा है 2 महीने से, 2-3 महीने हो गए, निमंग तो हो गई। तो नहीं बताओ, इसने C सर्टिफिकेट है, ये तो नौकरी लगा हुआ था। 4 साल की क्यों करेगा? ये परमानेंट करेगा ना ये? कछुना साहब जो कछु होनो वो एग्री को, या तो सरकार या चीजें वापस ले ले, ना तो युवन को जिम्मेदारी यही पे करे 4 साल पे सगली नौकरी 4 साल पे करे सबकी। नहीं भाई साहब, हम सबकी करे साहब। पुलिस अलग से नहीं आई है, ये पुलिस मंचा जिसको दल लेती है। हम एक चीज कहना चाहते और नहीं साथ आवे 2 साल पे बिल्कुल खत्म करो। क्या नाम बताया आपने? DK नाम है मेरा। नहीं हम आतंक करेंगे। बजरंग स्पोर्ट क्लब नगला खारी, DK। तो जैसे आप बता रहे थे कि इतना टाइम लगता है एक जवान को तैयार होने में, फिर वो फिजिकल देता है, रिटर्न देता है। और आप लोगों को जो है जब तैयारी करते हो तो किसी तरह की कोई सरकारी मदद नहीं मिलती? अपने कोई मदद नहीं, ये इस एरिया में कोई मदद नहीं है, 1% 1 पैसे के नहीं। यहाँ पर 1 पैसे के नहीं। सभी लोग हैं। ये सरकार है जो अपना दबदबा वैसे ही चला रही है, बीजेपी सरकार है। ऊपर तक कोई वो नहीं है कि ये सरकार हतका अपनी आप अपने नेता कंपटीशनों में आते हैं, 2-2 हज़ार रुपए की इनाम धरते हैं। ये जब अपना नाम बनाते हैं कंपटीशनों, जब ये चुनाव आते नहीं, कोई किसी की सहायता नहीं करता। हर एक गरीब बालक कर्ज ला कर खाता है, कुछ नहीं है। ये नेता अपना नाम बना लेके चुनाव के टाइम पे कैसे कर्ज कैसा कर्ज किसी पे बड़े भाई से पैसे ले लिए किसी से, जब लग जाएंगे जब देंगे, नहीं लगा तो बच्चे की जिंदगी खराब। ये अपना नाम बना लेके चुनाव टाइम पर आते हैं कंपटीशन कराने के लिए। बीच में क्यों नहीं आते बच्चों का हालचाल लेने? ग्राउंड पर क्यों नहीं आते? भैया लास्ट बात यही, जो कुछ होनो इन्हें वापस लेना पड़ेगा, और कुछ ना कह रहे। नहीं तो क्या आप लोग अगर अग्निपथ योजना की भर्ती आएगी तो नहीं जाओगे? कह तो ये वापस लेता है, नहीं यहाँ छाती पे गोली खाएंगे और दंगे। बस आतंक सीधी सी बात है, आतंकवादी हैं हम 1 नंबर के। कह तो वापस लेता है, सीधी सी बात है कि हिंसा की बात मतलब नहीं समर्थन नहीं करना चाहिए। कहना चाहते हैं कि क्षेत्र में खड़े हो। ये जो है एक युवाओं का गुस्सा है। 2-3 साल से युवा तैयारी कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि भर्ती आएगी। आर्मी की भर्ती के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने गोंडा में प्रदर्शन किया गया यूपी चुनाव के दौरान। उन्होंने आश्वासन दिया कि भर्ती आएगी और नई भर्ती आएगी, और उसकी वो भर्ती आई नहीं, और उसकी जगह 5 साल में भर्ती आई थी, वो भी क्लियर नहीं की, वो भी कैंसिल कर दी। बच्चों क्या करें इसमें, तुम बताओ। 5 साल में जो भर्ती आई थी, एक भर्ती दी उसने आगरा में, जो बच्चे कैंसिल कर दी वो भर्ती। अब बच्चे क्या करें वो बताओ? 4 साल की क्यों करें? 5 साल से मारो, डकैती करो, कहानी खत्म। जो बच्चों का फिजिकल सेट है, मेडिकल सेट है और उन पे C सर्टिफिकेट है, वो क्या करें वो बताओ? 4 साल की नौकरी करनी है। NCC कर रहा हूँ, 3 साल की, मेरी 2 साल फाइनल होगी। मैं तो NCC। छोटे छोटे युवा हैं, ज़्यादातर यहाँ पे लोगों की ख्वाहिश होती है सेना में जाने की, देशभक्ति का जज्बा, और उसके साथ एक सामाजिक सुरक्षा जो नौकरी से मिलती है, जो इनको तनख्वाह मिलती है, तो उस पे इनको असुरक्षा का भाव महसूस हो रहा है। सरकार ने नौजवानों ने गैंगस्टर बनवे पे, बदमाश बनवे पे उतार रही है। 4 साल की TOD करवे के काजे समझे? ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, नौजवानों ने आगे भाई पीढ़ी में मतलब आतंकवादी गैंगस्टर बनावे की सोच रही है। कैसे कि वहाँ तो 4 साल करके आएंगे ट्रेनिंग, फिर इनके पास नहीं रहेगा पैसा, बच्चों के पास क्या करेंगे ये बताओ? फिर तो ये मतलब हथियार चलाना सीख जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे, फिर तो ये अपना हथियार चलाएंगे ना। और अगर इन्होंने अपनी एक गिरोह बना ली तो सरकार रोक लेगी? सरकार रोक ली है, जो TOD 4 साल बाद करके आएंगे यहाँ पे, इनको सरकार रोक ली। अगर इन्होंने गिरोह बना ली अपनी,
भाई पैसा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, देखिए ऐसा है करेंगे नहीं करेंगे? नहीं तो सरकार कह तो रही है कि हम बाकी जगहों पे एकोमोडेट करेंगे, कहाँ उस पे भरोसा नहीं आप लोगों को? ना सरकार पे सा 1% भरोसा नहीं है। हमारी मांगे नहीं पूरी ना कर रही तो बात 10% कोई टाई गारंटी दे सके देवेगी वो। अब मैं 3 साल एनसीसी कर रहा हूँ, 2 साल ही फाने लगे, अब मैं छोड़ूंगा ना यार एनसीसी का ही करूंगा। सुनिए अब एनसीसी में छोड़ूंगा मैं, काम ही ना आ रही का चुप एनसीसी खत्म करनी पड़ेगी, कोई बालक नहीं करो एनसीसी। फिर एनसीसी का ही कहते रहा कि वन टेस्ट में बालक मेहनत कर लो, एनसीसी टेस्ट देना नहीं पड़े। अब का फायदा है 3 साल ही बेच गई खराब, कोई की बिना बालक निकल इसी में को बिना वो खराब है, रद्द दिएगा सरकार के चूरन चटनी खाने पड़ेगी आते। जो सरकार फैसले ले रही है अब मैं आप लोग भी करते हो आर्मी की तैयारी? जी बिल्कुल, सभी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हो? कोई 5 साल हो गए। 5 साल से। तो ये लग रहा था कि भर्ती आएगी और ये अग्निपथ पूरी आस्था थी भर्ती के ऊपर, उन्होंने ऐसा कर दिया कि बच्चे बताओ क्या करे इसके आगे हो। तो इससे पहले तक सरकार पे भरोसा था कि भर्ती आएगी, तो ये क्या अचानक से आप लोगों को लगा कि ये कुछ? पहले दिन तक तो नॉर्मल थी चीजें, दूसरे दिन से प्रदर्शन शुरू। ये सब राजनीति चल रही है, पॉलिटिकल है, इसमें कुछ नहीं है। बच्चों को रोड पे लाना सरकार ने, और कुछ नहीं है इसमें, ये है बस। 4 साल नौकरी करेंगे फिर पानी की नौकरी करवाना चाहते हैं। 4 साल नौकरी करेंगे, के बाद करेंगे कहा इनकी कराएगी बस, और कुछ नहीं है। कारट डोलेंगे 5-5 हजार 4-4 हजार रुपये हम सिक्योरिटी कारट डोलेंगे। चलो 4 साल मान लिया हमने, फौज में भर्ती हो गए, 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे, फिर करेंगे क्या 4 साल बाद? पीछे है आम लोगों की, हम क्या बनेंगे? आतंकवादी तो बनेंगे हैं? हम तो ये बता रहे ये आप युवाओं की तर्क सुन रहे हैं, आप युवाओं की दलील है। सरकार बार बार कह रही है कि हम सीआरपीएफ और तमाम सैन्य बलों में भर्ती करेंगे, पुलिस में भर्ती करेंगे, लेकिन ये युवा जो है उस सरकार के उस वादे से कन्विंस होते नजर नहीं आ रहे हैं, उस पर भरोसे की कमी है। चलो ये माते जो टीओडी के 4 साल बाद आएंगे, विन ने तो रोजगार दे देगी सीआरपीएफ में, और जो तुम बता रहे हैं विन सेना में, और जो यहाँ पे रहकर तैयारी करेंगे वो बच्चे किस में जाएंगे फिर? भाई वो भी तो कंपटीशन की तैयारी करेंगे। आप जो सीआरपीएफ की तैयारी कर, हाँ, जो उनको रोजगार दोगे या जो गांव में रह रहे हैं इनको रोजगार दोगे फिर तुम? ये बताओ पहले। सब सरकार के जो ऐसे फैसले हैं ना, जो युवाओं के प्रति जो देशभक्ति थी युवाओं में, जो ऐसे फैसले सरकार ले रही है। आप तैयारी करते हो? हाँ, मैं भी तैयारी करता हूँ। जो फैसले सरकार ले रही है इससे नफरत पैदा हो रही है सरकार के प्रति युवाओं में। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसमें सुधार किए जाएँ, अग्निपथ को वापस लिया जाए। क्या आप लोग की भी यही मांग है? ये सभी की यही मांग है कि वापस होनी चाहिए मेरे को। और टीओडी 4 साल बाद पीछे क्या करेंगे हम लोग? ये बताओ 4 साल बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, तुम कुछ नहीं कहना चाहते, तुम तैयारी नहीं करते हैं? तैयारी करेंगे, अभी उम्र कहाँ है? अच्छा, उम्र नहीं, लेकिन सब सेना में, ज्यादातर लोग यहाँ सेना में जाना सेना के लिए जिएंगे और सेना के लिए मरेंगे। जन्म ही सेना के लिए लिया है। चलो ठीक है, ये बंद कर। ये युवाओं की बात आपने सुनी। सरकार ने जो टीयूडी जिसको अग्निपथ योजना कहा जा रहा है उस पर कम भरोसा क्या, एक तरीके से गुस्सा दिख रहा है लड़कों में कि 4 साल की नौकरी है। एक भाव आ गया है कि ये 4 साल बाद क्या करेंगे। सरकार कह रही है कि सीआरपीएफ में भर्ती कराएंगे, आर्म फोर्सेज में दूसरी जगहों पे 10% आरक्षण देंगे, पुलिस कह रही है कि हम। लेकिन अब भरोसे का संकट कहाँ पैदा होता है? भरोसे का संकट ऐसे पैदा होता है कि जो अर्धसैनिक बल हैं उसमें 1 लाख पद खाली हैं अभी, और उन पर भर्ती नहीं हो पाई है। अब जब उन पदों पे भर्ती नहीं हुई और इन युवाओं को कहा जा रहा है कि भरेंगे, वहाँ भरोसे का संकट पैदा होता है। यूपी पुलिस की भर्ती हो या फिर तमाम राज्यों की पुलिस की भर्ती हो या कोई और भर्ती हो, वो लंबे समय तक लटकी रहती है, लंबे समय तक उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। एक आर्मी की भर्ती होती थी जो 6 महीने में रिजल्ट के लिए 6 महीने में रिजल्ट हो जाता था और एक इनको सामाजिक सुरक्षा के तौर पर एक नौकरी मिल जाती थी। अब जी, जब कांग्रेस सरकार में सब काम बढ़िया है, रो बीजेपी आई ना जब थे पत्ता साफ हो, बालक ने जिंदगी खराब हो जाती, किसान ने की और नौजवान ने की, ना कोई भर्ती है रही ना कच्चू है रो। ठीक है, जब कांग्रेस अधिकारी न तो जब जनसंख्या बढ़ी न महंगाई बढ़ी, बीजेपी आते ही जनसंख्या बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, नौजवान सड़क पे आ गए, किसान रोड पे आ गए, सब बर्बाद है, कछू ना है। वो सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। सरकार इनको समझाने की कोशिश भी कर रही है अपने नुमाइंदों को से सोशल मीडिया के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, लेकिन अब तक वो मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है युवाओं में। जो है अभी भी उसको गुस्सा है और इनकी सीधी सीधी एक मांग है कि इसको वापस लिया जाए। अब आगे सरकार इस पर क्या फ़ैसला लेती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन हाँ, अभी हमें ज़मीन पर आक्रोश और विरोध ज़रूर दिख रहा है।